सरसब्ज जंगल में रोनी नाम का एक खरगोश रहता था। वो कद्दू कामत में छोटा जरूर था, लेकिन वो बहुत नरम दिल और खूबसूरत खरगोश था। रोनी हमेशा दूसरों की मदद करता। एक दिन का जिक्र है, जब नन्हा रोनी जंगल में उछलता कूदता जा रहा था तो उसने एक छोटी सी चिड़िया को रोते देखा। रोनी ने नरमी से पूछा, तुम क्यों रो रही हो नन्ही प्यारी चिड़िया? मेरा घोंसला दरख्त से गिर गया है और मेरे अंडे टूट गए हैं, मैं अब क्या करूँगी? रोनी को चिड़िया पर बहुत तरस आया। उसने फौरन करीबी दरख्तों से नरम पत्तियां, टहनियां और रुई इकट्ठी की। जल्द ही उसने एक मजबूत शाख पर नया घोंसला बना दिया और चिड़िया को उसमें बिठा दिया। चिड़िया खुशी से चहचहाने लगी और चिड़िया ने रोनी का शुक्रिया अदा किया। कुछ दिन बाद रोनी ने दरिया के किनारे किसी के कराहने की आवाज सुनी। वहाँ जाकर उसने बूढ़े कछुए को देखा जो कीचड़ में फंस गया था। कछुआ तकलीफ से बोला, ओ मैं यहाँ फंस गया हूँ, कीचड़ बहुत फिसलन भरा है, रोनी मुझे निकालो। रोनी, फिक्र मत करो दोस्त, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, रोनी ने जल्दी से कहा। रोनी ने एक बड़ा पत्ता लिया, उसे कछुए के नीचे रखा और अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे खींच लिया। कछुआ कीचड़ से बाहर आ गया और सुकून से सांस लेने लगा। रोनी, तुम न होते तो मैं यहाँ घंटों फंसा रहता, कछुआ शुक्रिया के अंदाज में बोला। फिर गर्मियों के मौसम में जंगल में बिल्कुल बारिशें न हुई और खुशहाली आ गई। दरिया सूख गया और जानवरों को पानी की तलाश में भटकना पड़ा। रोनी ने सबकी परेशानी देखी और उसे एक तरकीब सूझी। रोनी बोला, दोस्तों, अगर हम यहाँ एक गड्ढा खोदें और हाथी अपनी सूंड से दूर के झील से पानी लाएं तो सबको पानी मिल जाएगा। सबने रोनी की बात मानी। रोनी ने एक बड़ा गड्ढा खोदा और हाथियों ने झील से पानी लाकर उसमें डाला। जल्द ही जानवरों के पीने का पानी मौजूद था। तमाम जंगल के जानवर रोनी की मेहरबानी की तारीफ करने लगे। जंगल के बादशाह शेर ने सबको इकट्ठा किया। रोनी, तुम छोटे हो, लेकिन तुम्हारा दिल जंगल में सबसे बड़ा है। तुम्हारी मेहरबानी, तुमने बहुत सी जानें बचा ली। हम सब तुम्हारा शुक्रिया अदा करते हैं। रोनी आजिज़ी से बोला, मैं खुश हूँ कि मैं दूसरों की मदद कर सका। हकीकी अजमत मेहरबानी में है, न कि ताकत या कद में। बच्चों, उस दिन के बाद रोनी न सिर्फ एक खरगोश था बल्कि जंगल का हीरो बन गया। लेकिन उसने कभी गरूर न किया और हमेशा दूसरों की मदद करता रहा। प्यारे बच्चों, आज की कहानी से हमने ये सबक लिया कि दूसरों की मदद करना, उनके काम आना अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। और कभी भी नेकी या मदद करते वक्त ये हरगिज़ न सोचें कि आप छोटे हैं। आप छोटे हो सकते हैं, लेकिन आपकी नेकी बहुत बड़ी है और दुनिया में रहते हुए हमारा ये फर्ज है कि हम दूसरे बहन भाइयों के काम आए। आइए आज से अहद करें कि हम हमेशा नेकी करते रहेंगे और नेकी के कामों में बढ़ चढ़कर आगे आगे रहेंगे। हमें यकीन है कि आपको आज की ये कहानी बहुत पसंद आई होगी, लेकिन अब आपका ये फर्ज है कि नेकी के इस सबक को आपने सिर्फ अपने तक नहीं रखना, बल्कि इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं ताकि कल आपको नई आने वाली वीडियो पर वक्त मिल सके।